बस तुम इम्तिहान नहीं दोगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, आप दादू को बता दें कि मैं एग्जाम्स नहीं दूंगी। ओ, अब दादो के नाम पे ब्लैकमेल करोगी मुझे? डोंट वरी माय डियर, दादो से अभी जाके मैं खुद ही बात कर लेता हूं। हटाओ ये चीजें। ये क्या हो रहा था? क्यों चिल्ला रहे थे तुम? दादो और राबी को एग्जाम्स देने की इजाजत आपने दी है? बिल्कुल। तुम्हें नहीं ख्याल आया कि बच्चे का फाइनल इम्तिहान है? ये तो तुम्हें खुद बोलना चाहिए था, इतने महीनों की तैयारी है। मैंने जो कहना था कह दिया। नहीं देगी वो इम्तिहान? देगी। नहीं देगी तो मैं मजबूर करूंगी। उधर क्या देख रहे हो? रुबाब, बाहर आओ। ये इम्तिहान देगी और मैं देखती हूं कि मेरे हुक्म को कौन इनकार करता है। ये मेरा हुक्म है। अरे बैठे ना, इधर आपका सांस फूल रहा है। बैठे यहाँ, बैठे प्लीज। दिलबाज, अरे मेरा ब्लड प्रेशर तुम्हारी वजह से हाई होता है। और आइंदा मैं बिल्कुल ना सुनूं कि तुम रुबाब के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी लगा रहे हो। काबिल बच्ची है, हम उससे उसका हक क्यों छीने? अरे दादो, मैं तो इसलिए कह रहा था कि क्या करेगी एग्जाम्स देकर अब। I mean, जो अब इसकी हैसियत है, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की? और वैसे भी वो खुद ही एग्जाम्स नहीं देगी। पूछ लें आप। क्यों राबी, पेपर्स देना चाहती हो तुम? वो क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती मैं अच्छी तरह जानती हूँ। रुबाब इम्तिहान देगी। अगर तुम्हें उसे छोड़ने जाने से कोई मसला है तो मैं ड्राइवर को अरेंज कर लूंगी, वो उसे छोड़ाएगा। ठीक है, जैसे चाहती हैं कर लें। जब मेरी खुशी का एहतराम कर रहे हो तो खुशी खुशी उसे इजाजत दे दो। जब आपको पता है कि आपकी कोई बात टाल नहीं सकता तो ठीक है, दे दे एग्जाम्स ये। सब चीजें रख ली है बेटा, कोई चीज भूल तो नहीं रही हो? दादो, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैदान जंग में लड़ने जा रही हो। मत तंग किया करो मेरी बेटी को। सुनो, ड्राइवर वहीं बाहर आएगा तुम्हारे साथ जब तक तुम्हारा एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, और साथ में 2 गार्ड्स भी भेजो, ठीक है? गार्ड्स? गार्ड्स क्यों? नजर रखने के लिए दादो। शर्म करो। बीवी ऐसी हो तो नजर रखनी पड़ती है। मैं नहीं चाहती एग्जाम देने। अरे बेटा, तंग करके खुश होता है तुम्हें। देखो कैसे खुश हो रहे हैं।
अरे दादो, बीवी इतनी प्यारी हो तो थोड़ी केयर करनी पड़ती है ना। बल्कि ऐसा करता हूं तो मैं खुद छोड़ने जाऊंगा, ठीक है? आपको नहीं लगता कि ये घाट चलाकर आपने मेरी इंसल्ट की? अब तुम्हें आजाद भी तो नहीं छोड़ा जा सकता माय डियर। मुझे आज़ादी की कोई ख्वाहिश भी नहीं। ऑफ कोर्स, पहले इतना ज्यादा उड़ लिया है, इतना उड़ने के बाद ना परों में फड़फड़ाने की हिम्मत भी नहीं रहती। गुड लक विद योर एग्जाम। हाउ रूड, ऐसे गुजरा जैसे जानता ही नहीं है हमें। रुको शामिर, मुझे पहचानते हो या मुझे भी भूल गए हो? एग्जाम का टाइम हो रहा है, मैंने पढ़ना। क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा यार? किस चीज की सजा दे रहे हो? सजा? उसका लाइफस्टाइल देखा है तुमने, कहां से कहां चला गया। ये लाइफ उसकी मजबूरी है, बल्कि थैंक गॉड अल्लाह की तरफ से इनाम है कि तुम जैसे बेवफा इंसान के साथ उसका रिश्ता नहीं जुड़ा। इनाम मिल गया ना, अब जाओ अपने दोस्त से खुशी मनाओ जाकर। जाओ, पढ़ना है मुझे। क्या बोला उसने? हमारी शादी की मुबारक देने का कह रहा है। अच्छा, जाओ फिर। भाभी, विकी कह रहा है कि होमवर्क नहीं करूंगा, स्कूल नहीं जाऊंगा, दूसरे स्कूल जाना है। क्यों? समझाती हूँ मैं तुम्हें। वो जो दिबाज है ना, वो इसका एडमिशन एक महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा रहा है। वो क्यों करवा रहा? अभी अगर आप लोगों की कोई ऐसी ख्वाहिश थी तो आप लोग मुझसे कैसे? हमने नहीं कहा उसे, खुद ही बात की है उसने। अब कल सुबह वो ड्राइवर भेजेगा तो हम इसके नए स्कूल जाएंगे। भाभी, आप लोग इतना महंगा स्कूल अफोर्ड कैसे करेंगे? तो नहीं करेंगे ना, वो करेगा अफोर्ड। उसे पता है हमारी चादर का हम कर ही नहीं सकते। नहीं भाभी, आप प्लीज उसे मना कर दें, कोई जरूरत नहीं उसे एहसान लेने की। ये एहसान के मशवरे तो मुझे ना दो, क्योंकि मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारी बहन ने कहा होगा। तुम्हें पता है उसे विकी कितना अच्छा लगता है। तो लीविंग सर्टिफिकेट तो मैंने बना लिया है, अब वो सुबह मैं स्कूल से लेती भी जाऊंगी इसके नए स्कूल। लाना पड़ेगा, खत्म। हेलो। ओह हाय, अभी आई? अभी आई हूँ। दीजान से पूछा आप कहाँ पे, तो उन्होंने कहा आप पढ़ाई कर रही हैं, तो मैंने सोचा यहीं आके मिल लेती हूँ।
सीमा पर भी आई है? हाँ, वो भी जान के साथ बैठी हैं। अच्छा, मैं इनसे मिलूं? आपको क्यों कॉल कर रहा है? हेलो, पेपर कैसा हो? बहुत अच्छा। और तुम आए क्यों नहीं मुझे गाड़ी की ट्रीट देने? अकमल ने गाड़ी ली है? हाँ, मैंने सोचा कि तुम एग्जाम से फ्री हो जाओ तो फिर दिखाता हूँ तुम्हें। अकमल, तुम कब दोगे ट्रीट मुझे? जल्दी बताओ। तुम जब कहो। अभी गेस्ट ना आए होते ना तो मैं तुम्हें कहती फौरन आओ। चलो तुम फिर गेस्ट को टाइम दो, मैं तुमसे बाद में बात करूँ। चलो, लेकिन मैं वेट करूंगी। अच्छा, करती हूँ कॉल तुम्हें। मैं सीमा आपा को जल्दी से सलाम करके आती हूँ, ठीक है? मुझे पता था कि अब मेरी शामत आएगी। एक तो उतने मासूम इंसान हो ना कि इंसान का क्लास भी लेने का दिल नहीं करता। खैर, गाड़ी के लिए कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। बताया क्यों नहीं मुझे? मुझे लगा शायद तुम्हारे लिए कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं होगी। अच्छा, तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी अचीवमेंट मेरे लिए बड़ी बात नहीं होगी? होगी। आई एम सॉरी। सॉरी वॉरी से काम नहीं चलेगा। अच्छा, ट्रीट देनी होगी मुझे भी और राबी को भी। इनफैक्ट मैं यहीं पे हूँ, तो आ जाओ। तो ठीक है ना, मैं आ जाता हूँ अभी। फिर तुम ऐसा करो, रुबाब को बता दो, ठीक है? श्योर। बाय। ओके। फाइनली। हाँ भाई, दो लोग थे सीट लेने के लिए, तो मैंने कहा दे ही देता हूँ, फिर भाग तो सकता नहीं। बाद में देना भी नहीं था मैंने तुम्हें। मुझे पता है। देख लो भाई, यकीन आ गया, गाड़ी ले ली मैंने। शक तो मुझे कभी भी नहीं था। याद है अब्बा जी कहते थे कि अकमल एक तारा है, एक दिन जरूर चमकेगा। अरे हमारे साथ मेहमान भी तो है, बोर तो नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड। इतनी अच्छी है फरिया, पता है इतनी जल्दी मेरी से इतनी दोस्ती हो गई। अच्छे लोगों की यही तो निशानी होती है कि उनकी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है। अच्छे लोग भी हर किसी से दोस्ती नहीं कर लेते, जो इस काबिल होते हैं उन्हीं से दोस्ती की जाती है। नवाजिश, थैंक यू सो मच। वो शायद मेरी बात कर रही है ना फरिया? एग्जैक्टली। अच्छा, मैं समझा शायद मेरी बात हो रही। ओके, तुमने यहाँ से गोलगप्पे खाए फिर या कभी? No, I have not tried. पक्की बात? Yeah. चलो फिर आज खाओगी तो तुम्हें मज़ा आ जाएगा। चलो ट्राई करके देख लेते हैं। हाँ रुक जा, मैं यू टर्न लेकर आ जाऊँ। लेकिन मेरे लिए ना ले। क्यों भाई? नहीं, मेरे एग्जाम्स हैं। ओहो, ये कब से हो गया कि एग्जाम्स में गोलगप्पे नहीं है? हाँ, अभी नहीं। चलो ठीक है, हम खा लेंगे, तुम्हारे हिस्से की मैं खा लूँगा, डोंट वरी। Alright, it was lovely hanging out with you guys. तुम अंदर नहीं आओगे? नहीं, आई थिंक इट्स क्वाइट लेट। चलो then, I'll see you inside. Bye bye. बाय। एक बात बताओ, ये फरिया के साथ सिर्फ दोस्ती है या कुछ और भी? ये तो तुम फरिया से पूछो। समझ गई, बहुत जबरदस्त मत हो। चलो बाप, क्या जरूरत थी दिबाज से विकी के एडमिशन का कहने के लिए? क्या मतलब? दिबाज जो है वो विकी का एडमिशन किसी महंगे और बड़े स्कूल में करवा रहा है। भाभी कह रही थी कि तुमने बात की होगी। तुमसे सुन रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, खैर चलो तुम जाओ, जाके अपने एग्जाम्स की तैयारी करो। चलो, तुम ख्याल रखना अपना। बाय।
आप भी चल लेते ना एडमिशन के लिए साथ। दिबाज किसी समझदार बंदे को साथ भेजेगा, लेकिन तुमने जो कुछ पूछना है ना वहाँ पूछ लेना, बाद में मुझे ना कहना ये भी नहीं पूछा वो भी नहीं पूछा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। रात देर से आए थे? नहीं, टाइम पे ही आ गया था, लेकिन शायद आप लोग जल्दी सो गए थे। रुबाब ठीक थी? जी, बीजान से भी मिला था ना। बड़ी अच्छी खातून है, मिलने जाऊंगी कभी। दिबाज के साथ तुम भी गए थे? घर ही नहीं था वो, और घर होता भी तो मेरे साथ कभी भी नहीं जाता। अब उसका नाम थोड़ा तमीज से लिया करो, बड़ा नाजुक रिश्ता है हमारा उसके साथ। भाभी आप तो कह रही थी कि रुबाब ने कहा होगा दिबाज को विकी के एडमिशन के लिए। हाँ, तो इतने पैसे वाली फुफ्फी है, अगर कह दिया तो इसमें क्या मसला हो गया? हाँ नहीं, मसला तो कोई भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इशू सारा ये है कि रुबाब को तो पता ही नहीं इस बारे में कुछ। तो क्या कह रहे हो तुम? मैं झूठ बोल रही हूँ? मिलाओ फोन निकालो, दिबाज को फोन करो अभी। दो ना फोन की तरह तो। अकमल तुम बिला वजह बात को बढ़ाया मत करो। रुबाब ने नहीं कहा होगा तो दिबाज ने खुद सोच लिया होगा, रिश्तेदार हैं हम उसके। अब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाश्ता लगवाऊं? नहीं, नाश्ता नहीं करूँगी। क्यों? रात को देर तक काम करती रही हूँ। हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग बना है, बस पूरी रात मैंने उसी की तैयारी की है, उसी पे एडिटिंग करती रही हूँ। तुम काम के चक्करों में ना अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हो, अपना ख्याल रखा करो बेटा। आई विल, आई प्रॉमिस। अच्छा मामा, मैंने आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। बोलो। आपको ऐसा फील होता है कि मामू और मानी के दरमियान कोई बॉन्डिंग नहीं है? क्या मतलब? मतलब ये कि उन दोनों की शादी हो चुकी है, तो आपने शादी के बाद उन दोनों को एक साथ आते जाते देखा है कि? हम कौन सा वहाँ पे रहते हैं, हमें क्या पता। तो मम्मा आप बीजान से ये बात पूछें, यू नो शी इज गोना सेकंड विद एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग राइट नाउ। तुम बेटा उनके मामलात से दूर रहा करो। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तू क्या कहना चाह रही हो? ओके मम्मा, रात को जब हम गए तो मैंने मामू को ना किसी लड़की के साथ देखा था, जबकि राबी मम्मा ने ये कह रही थी कि मामू किसी मीटिंग में गए हैं। ओके, मैं बात करूँगी उससे। प्लीज़ आप मामू से बात करो, समझाएं। ठीक है, मैं बात करती हूँ, तुम जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, नाश्ता लगवाती हूँ। नहीं, नाश्ता अभी नहीं करूँगी, लेकिन आई विल गो फ्रेशन अप। थैंक यू। हाय सीमा, कैसी हो? मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? लोग दिबाज, तुम जिनको अभी वक्त दे रहे हो ना, इन्हें तुम ऑलरेडी बहुत वक्त दे चुके हो। अब तुम्हें अपनी वाइफ पे ध्यान देना चाहिए, उसे वक्त देना चाहिए। कल तुमने राबी से क्या बोला? तुम्हारी मीटिंग है, तुम काम से जा रहे हो। राबी, प्रिया, अकमल, ये सब लोग कल साथ थे, इन्होंने तुम्हें किसी लड़की के साथ देखा है। What's going on? क्या शिकायत लगाई है उसने मेरी? दिबाज, तुमने सोचा है ये सब राबी को कितना बुरा लगता होगा? उसे बुरा लग ही नहीं सकता, क्योंकि वो जानती है उसकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि मैं उससे पूछ के कोई काम करूं। ये कैसी बात की है तुमने? उसकी क्या हैसियत है वो तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं? कम ऑन सीमा, क्या हो गया? कोई इतनी सीरियस बात नहीं है ये। अच्छा लिसन, मैं बिजी, मुझे एक मीटिंग पे जाना है, बाद में बात होती है। बेटा देखो, मुझे पता है तुम टेंस हो गई, लेकिन ना इंटरव्यू के चक्कर में पेपर को ना इग्नोर कर देना, पेपर ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एग्ज़ाम जल्दी से करके फ़ौरन इंटरव्यू पर पहुंच जाऊँ। मुझे बताना अच्छा? हाँ। और अच्छी तरह से हाँ, नो वरी। मैं दुआ कर रही हूँ। ठीक है, बाय बाय। खुदाफिज, खुदाफिज, खैरियत से जाओ, फ़ोन ज़रूर करना। जी जी। ठीक है।
कहाँ जा रही हो? वो आपने आराम करना होगा ना, तो मैं बाहर बैठ के पढ़ लूंगी। और कितने दिन चलेगा ये तमाशा? एग्जाम्स की बात कर रहे हैं? वैसे मैं सोच रहा था जब तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद क्या करोगी? क्या मतलब? मतलब कोई तो बहाना चाहिए होगा ना उससे मिलने के लिए। रुको, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं सवाल पूछूं और वो जवाब दिए बगैर मेरे सामने से चला जाए। ना ही मेरी कोई ख्वाहिश है और ना ही एग्जाम्स कोई बहाना। वैसे कितनी अनग्रेटफुल हो तुम। तुम्हारे नेफ्यू का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में करवाया, लेकिन नहीं, तुमने तो थैंक यू एक दफा भी नहीं बोला। कौन सा आपने बताया मुझे तो अकमल ने बताया। पता तो चल गया ना, लेकिन सारी जिंदगी भी मेहनत करते रहे ना तो इतने अच्छे स्कूल में दाखिला ना करा सके उसका। ज़रूरत नहीं थी वैसे दिबाज, जहाँ विक्की पढ़ रहा था बिल्कुल ठीक था। जिन्हें जरूरत थी ना वो बहुत खुश है। भाई भाभी ने कहा आपसे? जाहिर है, इतने बड़े घर में अपनी बहन की शादी करवाई है, फायदा तो उठाएंगे ना। ये ताने क्यों मारते रहते हैं आप मुझे? किसी ने आपको मजबूर नहीं किया था। तुम शायद भूल रही हो तुम्हारी भाभी ने किस तरह मजबूर किया था मुझे सबके सामने। और कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास, फिर ही माना था मैं। किसी ने मजबूर नहीं किया था आपको, बल्कि भाभी ने तो जो आप चाहते थे आपके लिए आसान कर दिया था। एक सेकंड, मत भूलो कि तुम्हारा आशिक तुम्हें बीच सड़क छोड़ के चला गया था। और अगर मैंने भी ऐसा ही कुछ करना होता ना तो यही करता, बीच सड़क तुम्हें छोड़ देता। लेकिन नहीं, मैंने तुम्हें अपना नाम दिया, वो नाम जिससे नफरत है तुम्हें। इन सब बातों का कोई मकसद है तो आप सीधी सीधी बात भी कर सकते हैं। अभी तुम्हें इस घर में लाने का एक ही मकसद है, बस दादू। आइंदा अगर मुझे किसी के साथ देखो तो इग्नोर कर देना, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। सीमा को शिकायत तुमने लगाई थी कि मुझे देखा है किसी लड़की के साथ। जब आपसे नहीं कहा तो किसी और से क्या कहूंगी? गुड, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। बीवी हो ना, तो बस घर में बीवी के फराइज पूरे करो, जैसे मैं एक शौहर के कर रहा हूं। जब वो तुम्हें इस तरह हाथ लगाता था तो इसी तरह रिएक्ट करती थी क्या? वो जैसे तुमने मेरे साथ देखा था ना, मोहब्बत करती है वो मुझसे। जानती हो क्या कहती है मेरे बारे में? कि मुझसे मोहब्बत करना एक नशा है। खैर, तुम क्या जानो, तुम तो वैसी मोहब्बत कर ही नहीं सकती मेरे साथ। ये सब कुछ तुम्हें इसलिए बता रहा हूं माय डियर, कि अगर आइंदा मुझे किसी के साथ देखा तो इतना हौसला पैदा कर लेना जितना मैंने किया हुआ है। सब कुछ जानते हुए भी तुम्हें अपने साथ रखा हुआ है। मम्मी, हम इतने गंदे रागे में क्यों लाते हैं? तुम्हें किसने कहा है? आपको पता है कि हमारी जो क्लास के बच्चे हैं ना वो बहुत अच्छे अच्छे इलाकों में रहते हैं। तो आपको क्या कहते हैं वो? मुझे कहते हैं कि मैं कहाँ लेता हूँ, मैं तुम्हें कह देता हूँ कि E7 में है मेरा घर। हाय झूठे, इतने तेज हो गए हो तुम, हैं? बुरी बात है ये। विकी,
अपनी असलियत के बारे में झूठ नहीं बोलते, अल्लाह नाराज होता है। चाचू इधर से कोई बच्चा वहाँ पर नहीं जाता। अच्छा भागो, बाहर जाके खेलो, चलो। भाई ठीक ही तो कह रहा है वो, अब जैसे बच्चे होंगे इसके इर्द गिर्द वैसी बातें करेगा ये। आपको नहीं लगता ये गलत है? ऐसे झूठ का आदी हो जाएगा। भाई इस दुनिया में रहने के लिए ना कभी झूठ का सहारा लेना ही पड़ता है। और वो नहीं सुना तुमने कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा? क्या पता हमारा E7 में इतना बड़ा बंगला हो ही जाए फिर। अल्लाह करे जरूर बने, लेकिन मेहनत से बने ना, झूठ से नहीं। सब अपने बारे में अच्छा ही सोचते हैं भाई, तुम भी तो यही करते हो। क्या? वो जब तुम रुबाब के साथ गए थे खाने पे तो फरिया साथ थी ना तुम्हारे? हाँ विकी बता रहा था मुझे, तस्वीरें देखी थी इसने तुम्हारे फोन पे तुम तीनों की। तो अपनी प्लानिंग है तो तुमने पूरी रखी नहीं है। मेरे बच्चे ने जरा सी बात कर दी तो तुम झूठ के फतवे लगा रहे हो उस पे। क्या कहना चाह रही हूँ? वो जो फरिया है वो सीमा की इकलौती बेटी है ना, तो तुम्हें घर दामाद बनाने का तो सोचा ही होगा उसने। भाई मैं तो सीधी सीधी बात करती हूँ, तुम्हारे अलावा हमारा है कोई नहीं, और अजमल तो तुम्हें अलहदा नहीं होने देंगे अपने आप से। तो अगर ऐसी कोई उम्मीदें तुमने उन्हें दिलाई है ना तो बस यहीं पे रुक जाओ। अभी मानना पड़ेगा, वैसे ना दूर का सोचती हैं आप, है ना? मेरी अम्मी भी यही कहती हैं और मैं तुम्हें बता रही हूँ। चीनी डाल के आता हूँ। सुनो तो, फरिया आएगी ना तो बहन बना के रखूंगी मैं उससे, देवरानी शिवरानी का कोई चक्कर नहीं होगा। क्या तवा दो। राबी बेटा, आज आपका आखिरी पेपर है ना? जी। पेपर तो ख़त्म हो रहे हैं, आगे क्या सोचे? मैंने क्या सोचना है, ये खुद बताएगी ना कहाँ एडमिशन लेना है इसने। अरे भाई मैं एडमिशन की बात नहीं कर रही, मैं हनीमून की बात कर रही हूँ। इसको लेके तुम कहाँ जा रहे हो? तुम बताओ बेटा, कहाँ जाना चाहोगे? इसकी ख्वाहिश तो लाहौर जाने की थी ना। ठीक है, अपना मुल्क भी देखना चाहिए, ले जाओ तुम इसे, लाहौर भी घुमाओ, लेकिन मुल्क से बाहर कहाँ लेके जा रहे हो? दादो आजकल वर्कलोड बहुत है, मैं कहीं नहीं जा सकता। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, दफ्तर जाके टिकट करवाओ और भूलना नहीं है, तुम्हारा पेपर ख़त्म हो जाए ना तो उसे फ़ोन करके याद दिलाना। ये जब दफ्तर जाता है तो घर तो बिल्कुल ही भूल जाता है। आप भी साथ चलेंगी हमारे? अरे बेटा, इस बूढ़ी दादी का क्या काम तुम्हारे हनीमून पे, तुम दोनों जाओ। सवाल ही पैदा नहीं होता। आप भी साथ चलेंगे, आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। मैं अकेली कहाँ हूँ, तुम दोनों जाओ, एंजॉय करो। अच्छा मुझे देर हो रही है दफ्तर के लिए। ओके दादू, खुदा हाफिज। हाफिज बेटा। कुछ कहना चाहती हो तो कह दो। मैं कहीं नहीं जाना चाहती। जाना तो मैं भी नहीं चाहता। एक्चुअली दादू को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता। बेफिक्र है, मैं दादू को इनकार कर दूंगी। गुड रिस्पॉन्स डियर। वैसे भी मैं दादू के लिए तो आई हूँ। इंशाल्लाह शामिर का अच्छा रिजल्ट आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस मेहनतों के साथ साथ दुआएं भी शामिल हो ना, तो फिर अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करता। और मेरे साथ साथ तुम्हारी भी कितनी दुआएं हैं उसके लिए। कैसे ना करूं, बार बार जो कहता है वो। उसे पता जो है क्योंकि तुम बड़े खुलूस से दुआ करोगी उसके लिए। अच्छा आज उसका कोई इंटरव्यू भी था ना? दुआ करना उसके लिए, बड़ी जल्दी है उसे, बस जल्दी से उसे नौकरी मिल जाए।
मिल जाएगी जॉब। दुआएं बाकी रहें और दुआओं में खलूस रहे तो मेहनत का सिला बोनस के साथ मिलता है। अच्छा, ये तो तुमने खूब कही है। तो बस उसके लिए भी अब यही दुआ करना शुरू कर दो कि अल्लाह ताला उसको भी दुआओं का सिला बोनस के साथ दे। वालेकुम सलाम। वो मेरा इंटरव्यू था जी अंदर। इंटरव्यूज़ तो ख़त्म हो गए हैं सर। सर आप प्लीज़ एक बार पता कर लें। अच्छा सर, मैंने आपको बताया इंटरव्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं। देयर इज़ नथिंग मैं आपके लिए। एक बार पूछ ले, एक बार फ़ोन कर ले सर प्लीज़। चलिए आप बैठे, मैं देखता हूँ। अब शामिर हाशिम नाम है मेरा। ठीक है, आप बैठे। अस्सलाम सर। सर ये कोई शामिर हाशिम आए हैं इंटरव्यू के लिए। जी सर, मैंने इनको बताया इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। राइट सर, श्योर सर, ठीक ठीक, ओके सर। आपको अंदर बुला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आ जाऊँ? आइए। What makes you so confident कि टाइम ख़त्म होने के बाद भी मैं तुम्हें इंटरव्यू के लिए बिठाऊंगा? अब नहीं सर, कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। असल में मेरा एग्ज़ाम भी आज था और ये इंटरव्यू भी, और दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई एम सॉरी सर, मैं लेट हो गया। बैठो। इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट पे इट वाज क्लियरली मेंशन्ड दैट वी नीड अ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। सर मेरी ज़िंदगी के लिए ये जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं जानता हूँ आप लोगों ने एक एक्सपीरियंस बंदे के लिए ऐड में लिखा हुआ था, लेकिन मेरा मानना है कि स्किल भी एक्सपीरियंस जितनी इम्पोर्टेंट होती है सर, और आप रिग्रेट नहीं करेंगे मुझे हायर करना। हेलो हाय गाइस, क्या हाल है? हाय। कैसा हुआ पेपर? नॉट बैड, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ था। क्या बताऊँ मैं तुम्हें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, शामिर बता रहा था उसको कहीं जाना है। तुम्हें तो पता होगा ना, कहाँ जाना था उसे? इतनी क्यों फिक्र हो रही है उसकी? ये कौन सा तरीका है बात करने का? हाँ, बीइंग क्लास फेलो अगर कुछ पूछ लिया तो उस पर माइंड करने वाली कौन सी बात है? एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना था उसको, इसलिए जल्दी चला गया। इतनी जल्दी उसको जॉब की एग्जाम छोड़ के चला गया? हाँ, बहुत जल्दी है। कुछ लोगों को मंजिल पर पहुंचने की बहुत जल्दी होती है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि किसी को रौंद कर किसी की मंजिल पर पहुंच जाना, उसका फन उसको नहीं आता। देखो समी, तुम्हें राबी के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तुम उसके हालात के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जिस तरह से आज तुमने ये जानने की कोशिश की है कि शामिर आज कहाँ पर गया है, काश उस दिन ये जानने की ख्वाहिश की होती कि शामिर उस दिन कहाँ पर गया था। ये जानने की ख्वाहिश अब किसी को नहीं है। मैं आलिया से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। बदतमीजी कर रहे हो समी। मेरे ख्याल से मेरा यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। लेकिन जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगा कि शामिर के साथ जो जुल्म हुआ है उसका इंसाफ उसने खुदा पर छोड़ दिया है, और खुदा का इंसाफ बहुत सख्त होता है। अच्छा छोड़ो, तुम तो बैठो ना, क्या हो गया, बैठो।